राजमहल का सच। उस राजमहल में ऐसा क्या था कि राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे। रानी को जब सच का पता चला तो उसने राजा किशनराज एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बद्धी कुशलतापूर्वक चलाया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही स्वीकार था। राजा किशनराज का निधन आकस्मिक हो गया, तो उनके इकलौते पुत्र सभ्यराज को उनकी गद्दी दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो किशनराज का ही पुत्र, वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की मां यानी किशनराज की पत्नी पहले ही स्वर्ग सिद्धार चुकी थी। राजा अपने पिता की एक लौती संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। समय समय पर राजा का राज्य के सबसे पुराने और वफादार मंत्री काशीराम मार्गदर्शन किया करते थे, और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री काशीराम को ही सब कुछ मानता था। एक दिन काशीराम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी प्रेरणा के बारे में बताया। कहाँ की? प्रेरणा बहुत ही गुणवती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत सहयोग करेंगी। राजा ने पहले कुछ समय तक मना किया, लेकिन ला डे डे डेटकी और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले ही राजा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो विवाह के लिए तैयार थे। आखिरी ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद प्रेरणा इस राज्य में आ गई। राजा प्रेरणा की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थीं जो राजा बल से नहीं हल कर सकता, उसे प्रेरणा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों में प्रेम प्रगाढ़ था। ठीक एक साल बाद रानी प्रेरणा गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद दे रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्री गण और सेवक सभी बहुत दुखी हो गए। काशीराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली, आप खुद को संभाले और रानी को भी हौसला दे। राजा ने रानी को हौसला दिया, साथ ही खुद को भी। वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद फिर रानी गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से परामर्श लिया गया ताकि पिछली बार जैसा फिर कुछ ना हो। समय आने पर फिर रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटों का ही मेहमान था। राजा रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब यह बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरे तरह के उपाय करना शुरू कर दिए। सब कुछ होते हुए भी राजा के राजमहल में एक अलग खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन में इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। ऐसा क्यों हो रहा था? ये राज एक राज ही रह गया।